अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। पहले ये पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उर्दू जुमले में क्या पहचान होगी, इसकी उर्दू में जो पहचान होगी। आज हम पढ़ेंगे इधर लिख दो पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो उर्दू जुमले की पहचान होगी कि जुमले के आखिर में क्या होगा, तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो उसकी पहचान इस तरह होगी कि उर्दू में पहचान, उर्दू में उर्दू में पहचान के जुमले के आखिर में, जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू जुमले की ये पहचान होती है कि उसके उर्दू के जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं। यानी कि वो खाना खा चुके, वो स्कूल जा चुके, वो सो चुके हैं, वो आ चुके हैं। इसी तरह से ये इसकी एग्जांपल है, यानी कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये लाजमा होगा। अब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह होगा कि पहले हमने अच्छा, फॉर्मूला बनाने से पहले मैं आपको इसके हेल्पिंग वर्ब बताता हूँ। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हम ही, शी, वे, शी और इट के साथ या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाएंगे हैज। ठीक है स्टूडेंट, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाएंगे हैज और दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हम लगाएंगे he, she, it या सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाएंगे, दे, वी, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाएंगे। अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला इसकी तरह होगा, पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम लगाना होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसे किस तरह बनाएंगे, आई हैव, देखो मैंने कहा दे, वी, यू, आई एंड प्लूरल नाउन, इधर इनके साथ आई भी आएगा। ठीक है, दे, वी, आई, यू और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाएंगे। तो आई आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, हेल्पिंग वर्ब होगा बस हैव। आई हैव ईटन द मील, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन द मील।
ठीक है, तो मैं अच्छा या वो सो चुकी है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, वो सो चुकी है, तो ये आएगा शी हैज स्लेप्ट। ठीक है, स्लीप की थर्ड फॉर्म ये है। ठीक है स्टूडेंट, ये वो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, दे हैव played, they have played the cricket। फिर इसका मेरा बाप मुझे बुला चुका है, इसको हम किस तरह बनाएंगे, माई फादर हैज कॉल्ड मी, माई फादर हैज कॉल्ड, मेरा बाप मुझे बुला चुका है। इसी तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला देखकर खुद बाकी भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह सेंटेंस है, उसमें खाली नॉट यूज होता है, उसका भी फार्मूला इसी तरह है। उसका भी फार्मूला जो है इसी तरह है कि आपने पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर इसके बाद नॉट लगाना होगा, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा, ये हमारा फिर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूं, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया ना, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, तो सब्जेक्ट में यूज करता हूं कि मैं खाना नहीं खा चुका हूं, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, आई आई हैव, आई हैव not eaten the meat, eaten the meat। इसी तरह हम और सेंटेंस बनाते हैं कि वो नहीं सो चुकी, तो इसका हम किस तरह बनाएंगे, she has not slept। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ हैज और इसके साथ हैव आया। मैंने आपको बताया था कि दे वी यू और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाते हैं, और ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते होते हैं, हैज लगाते हैं। इसीलिए शी आया, इसके साथ क्या आया, हैज आया। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस की तरह, लेकिन इधर थोड़ा सा सारा इसका उसी तरह फार्मूला है, सिर्फ इसमें क्या लगाना होता है, इधर नॉट लगाना होता है। ठीक है, तो इसी तरह अच्छा, वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, इसको हम किस तरह बनाएंगे, दे have not, they have not played the cricket, वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है उसके तरह होता है कि पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना होता है, यानी कि हैव आएगा तो हम वो पहले लगाएंगे, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर उसमें यही कि मैं कहता हूँ कि क्या मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, तो इधर आएगा have I eaten the meat, क्या मैं खाना खा चुका हूँ।
या क्या वो सो चुकी है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे? हैज शी स्लेप्ट, या और हम बना लेते हैं कि क्या मेरा बाप मुझे बुला चुका है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे? इधर आ जाएगा हैज माई फादर कॉल्ड मी, और इसके बाद इसके इधर क्वेश्चन मार्क भी आएगा, इसके साथ भी क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। पहले हम हैव और हेल्पिंग वर्ब लगा दें, फिर सब्जेक्ट लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, आई के साथ क्या लगता था? हैव लगता था। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट लगा दिया। इधर भी हमने इसी तरह किया। इसी तरह हम फॉर्मूले को देकर बाकी सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम इसका फॉर्मूला इस तरह होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो इस तरह होता है कि पहले हमें क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाने के बाद नॉट लगाना होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने होंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि यानी क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, इसको हम किस तरह बनाएंगे? है आई not eaten, have I not eaten the meal, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ? देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह क्या मेरा बाप मुझे नहीं बुला चुका, तो इसमें मैं लिख देता हूँ हैज माई फादर not called me। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास था नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और उसकी ये क्या थी? एग्जांपल्स थी। ठीक है स्टूडेंट, और पढ़ते हैं अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद पढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पहले WH फैमिली पहले लगाना होगा, WH फैमिली, फिर इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाने के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर हमने लगाना होगा ऑब्जेक्ट, फिर हमने लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली यानी के बीच व्हेन व्हाट हाउ ये चीजें आएंगी तो हम पहले लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ।
क्या वो खाना खा चुके हैं, ठीक है। तो क्या वो खाना खा चुके हैं, इधर आएगा व्हाट हैज व्हाट हैज शी ईटन द मील, व्हाट हैज शी ईटन द मील, क्या वो खाना खा चुकी है। या और हम बना लेते हैं, कब वो स्कूल जा चुके हैं, कब वो स्कूल जा चुके हैं। तो when when have they go gone, when they have gone to school, कब वो स्कूल जा चुके हैं। इसी तरह हम, क्या मेरा बाप मुझे भुला चुका है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, what has my father, इधर क्वेश्चन मार्क भी है, what has my father called me, क्या मेरा बाप मुझे भुला चुका है। मैं और बनाते हैं अब, तो क्यों वो आ चुकी है, क्यों वो आ चुकी है, why has why have she come, ठीक है। why has she come, ठीक है स्टूडेंट। तो ये come, ठीक है स्टूडेंट। ये बात होती है थर्ड फॉर्म लगी है कि यानी कि आने को क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं। तो हमने क्या लगाया, come, ठीक है। ये बात होती है थर्ड फॉर्म आ गई, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ये आ गया, और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये स्टूडेंट मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोला तो हम पहले WH फैमिली लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाने पर मेन वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्या वो खाना खा चुके हैं, तो व्हाट हैज शी ईटन द मील। और ये दूसरी एग्जांपल मेरे पास है कि वन हैव, क्या वो स्कूल जा चुके हैं, तो व्हेन हैव दे गॉन टू, सॉरी, कब वो स्कूल जा चुके हैं, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, व्हेन हैव दे गॉन टू स्कूल। अब मेरे पास और सेंटेंस है कि क्या मेरा बाप मुझे बुला चुके हैं, व्हाट हैज माय फादर कॉल्ड मी। और ये है मेरे पास के क्यों वो आ चुकी है, तो व्हाई हैज शी कम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरे पास था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।